साथियों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी के समय से पार्टी के लिए काम करने वाले प्रदेश के सचिव हैं समाजवादी पार्टी के शिवमूर्ति सिंह राणा। शिवमूर्ति जी, आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिवमूर्ति राणा जी, मैं 2027 के चुनाव में तो बात करूंगा ही, इससे पहले आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ। देखिए, मैं 1857 के महानायक रहे। मैं राणा वेनी माधव जी का वंशज हूँ। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में मेरे बाबा राजनारायण जी के चुनाव 74 का और 77 का चुनाव लड़ाया, और उस चुनाव के बाद बहुत दबाव पड़ा उनके ऊपर, लेकिन वो फिर किसी दल में नहीं गए। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन जब मैं उनसे प्रभावित होकर, बाबा बताया करते थे मुझे, तो फिर मैं नेताजी के साथ उनकी यात्रा जब चली और 7:20 के समाचार पे पता लगा कि उनकी यात्रा बांदा पहुंच रही है कल, तो हम बांदा पहुंच गए और बांदा से लेकर चित्रकूट और इलाहाबाद तक यात्रा में भी रहे और अपने जगतपुर कस्बे में छात्रों के साथ हमने स्वागत किया। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था और तब से लेके जन मोर्चा, जनता दल और सजपा और सपा बनी और बराबर काम कर रहा हूँ। पहली बार मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया। 89 में जनता दल का एजेंट बना अपने बूथ पर, और राजाराम भारती उसमें चुनाव लड़े जनता दल के, उनके साथ में जुड़ा। राणा जी, इस समय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और आप हाल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर भी आए थे। मतलब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में और राज्य में भी। तो ये 2027 का चुनाव किन किन मुद्दों पे और कैसे आप उनको सत्ता से बाहर कर पाएंगे? देखिए, जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, इसमें अभी SIR का कार्यक्रम जो चला, उसमें हमारे जनपद के जिलेवार जो कार्यकर्ता लगे रहे, प्रदेश संगठन के लोग लगे रहे, वो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर कार्य किया और उसी के उपलक्ष्य में माननीय जी ने उसकी समीक्षा भी की और उस पर सबको धन्यवाद भी दिया, क्योंकि हम लोग कार्य करते हैं। अगर हमारा ऊपर जब कोई नेता हमारे उस कार्य का आकलन करता है तो हमें भी खुशी होती है। इसी तरह उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। तो हम इसी उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं को माननीय जी बुलाए थे और फिर उसी की तैयारी की, फिर अभी भी आगे हमको मिशन में काम करना है और हमें बूथ स्तर पर कैसे कार्य करना है, वो भी दिशा निर्देश हम लोगों को मिला। तो 27 में मुद्दे क्या रहेंगे, ये भी जनता को आप बताएं। देखिए, 27 के मुद्दे हमारे बेरोजगारी, साथ में किसानों का, मजदूरों का, जो उत्तर प्रदेश से मजदूरों का पलायन हो रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, और साथ ही साथ जो इस समय इस बीजेपी सरकार में हर तरह से आप देखिए, चाहे आपको अन्य जानवरों से किसानों की दुर्दशा, अभी आलू का किसान परेशान है, उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, भटक रहा है, ना तो कोई स्टोरों में कहीं उसको रखने की व्यवस्था, ना कोई व्यापारी मिल रहा है, किसान अपना खेत जुतवाए दे रहे हैं। बताओ क्या स्थिति है। तो यही है सब। राणा जी, आपका गृह जनपद रायबरेली है और ऊंचाहार क्षेत्र है। ऊंचाहार में मनोज कुमार पांडे आपकी पार्टी में रहा करते थे। 3 बार आपके लोगों द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें विधायक बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मंत्री भी बनाया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो आज ऊंचाहार की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है और बड़ी असमंजस में पड़ी हुई है कि ऊंचाहार में कौन प्रत्याशी होगा। देखिए, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन समाजवादियों ने 3 बार माननीय विधायक जी को विधायक बनाया, वो सब हम लोग पूरी तरह से तैयार बैठे, दूरी ताकत से तैयार बैठे हैं कि ऐसे लोगों को कितनी बुरी हार हराई जाए। ये हमारा कार्यकर्ता नौजवान सब लगा हुआ है। और रही बात जो कि वहाँ पर केवल समाजवादी वो गढ़ रहा है, आज से नहीं 89 से गढ़ रहा है। 89 में राजाराम भारती चुनाव लड़े, थोड़े वोटों से वो रह गए थे। दोबारा जब चुनाव गजानन सिंह को 91 मिला तो 91 का भी चुनाव हम लोग जीत लिए थे, लेकिन वहाँ 12 पोलिंग रिपोल हो गया था और जिसमें आरोप लगा कि गजानन सिंह ने पोलिंग कैप्चर कर लिया। तो रिपोल हुआ, उसी समय राजीव गांधी की घटना हो गई और उस समय वो 12 रिपोर्ट संपैथी में चला गया, तो उसमें 1200 से हम लोग चुनाव हार गए। फिर 93 में गजानन सिंह चुनाव जीते और 32,000 से लीड करके गए, जीते थे। तो तब से लेके वो ऊंचाहार हमारा डलमऊ वो समाजवादी गढ़ है, उसमें जो भी आते रहे बराबर हमारा चुनाव 60-65 हजार में चलता रहा। लेकिन अभी हाल में ही एक मनोज पांडे जी ने एक बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी वहाँ कभी जीती ही नहीं थी
तो वो उसी का तो मैं जवाब बता तो रहा हूँ आपसे कि ऊंचाहार में 89 में राजाराम भारती चुनाव लड़े, उनका चुनाव का रिजल्ट भी देख लिया जाए। उसके बाद गजाधर सिंह 91 में चुनाव लड़े, फिर 93 में विधायक बने, 91 का भी चुनाव उन्होंने प्रसाद दिया था। आरोप लगा कि वहां पर जो सचपा उस समय हमारी समाजवादी जनता पार्टी थी, तो समाजवादी जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि गजाधर सिंह ने वहां पर कैप्चरिंग करा ली, तो वहां पर 12 पोल हमारे रिपोल हुए। उन रिपोलों पर जब चुनाव हुआ तो राजीव गांधी की घटना हो गई थी, उस समय संपैथी में कांग्रेस वोट मिल गया, तो वो चुनाव हम लोगों ने 1700 से चुनाव हार गए थे। जीता हुआ चुनाव मेरा था। अगर वो 12 रिपोल ना होते तो हम चुनाव जीत लिए थे, 91 का जीत लिए, 93 में जीते। उसके बाद फिर गजाधर सिंह जितने चुनाव लड़े सब में हम 65,000 70,000 तक चुनाव पहुंचे। कभी 1200 से, कभी एक चुनाव तो हम 250 से हार गए, मतगणना में बेईमानी कराई गई। तो ऐसी स्थिति में लेकिन मनोज जी आए तो मनोज जी भी चुनाव जीतते चले गए। वो समाजवादियों का कर रहा है, अभी पता लगेगा किस तरह हुआ। एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है कि कैसे इनको चुनाव की सबक सिखाया जाएगा। तो राणा जी, जनता दिखा देगी अब कि चुनाव में कहाँ परिणाम जाएगा। राणा जी, ये लोग जो है आपको यादव समझते हैं, आप छत्री हैं, लेकिन ऐसे में आपको बड़ा अटपटा लगता नहीं, ये बात तो सत्य है। मैं कभी किसी कार्यालय गया हूँ, अभी भी भूमि विकास का इसमें ऑफिस में गया था, इसमें जो अपने रायबरेली में है, तो कुछ कार्य से लेकर के तो कई लोगों ने हमसे प्रश्न कभी कभी को लोग कर देते हैं कि यादव जी आ गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहचान है और मैं जहाँ भी जाता हूँ उसी नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि झंडा हमारे साथ पे रहता है तो पहचान तो हो ही जाती है। लोग आंकड़ा लगा देते हैं कोई यादव जरूर होगा, ऐसा समझ लेते हैं। आपको नेताजी भी बहुत प्रेम करते थे और डिम्पल जी भी बहुत मानती हैं, अखिलेश जी भी बहुत मानते हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी भी देती हैं, हर चुनाव में आपको कहीं ना कहीं का प्रभारी बना देती हैं। 1996 में चुनाव हुआ चल रहा था, तो उस समय नेताजी ने मुझे ड्यूटी दी, ज्वालापुर विधानसभा है हरिद्वार की, तब तो उत्तराखंड यूपी एक था, तो मैं उस चुनाव का प्रबंधन देखा था। वो चुनाव हम लोग जीत के आए। तब से नेताजी कहीं चुनाव होता था तो मुझे लगा देते थे कि इसको चुनाव प्रबंधन देखना है, और तब से मैं लगातार चुनाव प्रबंधन कार्य कर रहा था। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में ऑन रिकॉर्ड मैंने काम किया हूँ, और वहाँ पर चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, और बुंदेलखंड के झांसी छोड़ के सभी जिलों में काम कर रहा हूँ। पूर्वांचल में काम किया हूँ, पश्चिम में भी बागपत से लेकर के आपके ये मथुरा और कई जनपदों में कार्य किया हूँ। तो ऐसा नहीं है, संगठन की जिम्मेदारी मिलती है तो मैं संगठन का काम करता रहता हूँ। चलिए, तो ये हमारे शिवमूर्ति जी राणा थे, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले कोई किसी मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय समाजवादी।